हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे झारखंड वासियों, सभी को मेरी ओर से जोहार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत आपका विजय क्लासेज में। मैं आपका दोस्त मनोहर। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है एएनएम जीएनएम 2026 एंट्रेंस एग्जाम में एप्लीकेशन डेट यानी कि फॉरम डेट क्या है, कब एग्जाम होगा इसका, और क्या बड़ा बदलाव इसके अंदर इस बार देखने को मिल सकता है, और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा सिलेबस इसके अंदर आता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम डेट क्या है, ये सब चीज़ें हम काउंसलिंग कब क्या होने वाली है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं विजय एजुकेशन से तो कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये अपन लास्ट में बात करेंगे। पहले हम आपके काम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप झारखंड से एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं बता दूं कि झारखंड के अंदर एएनएम और जीएनएम का जो एग्जाम है ये करवाने का कार्य जो है वो कौन करवाता है? जेसीईसी बोर्ड करवाता है, ठीक है ना। जेसीईसीईबी बोर्ड करवाता है, ठीक है ना। जेसीईसीबी कौन है भाई साहब? कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको अगर जाना हो तो यहाँ जाकर आप पूरी डिटेल को देख सकते हो। इसके बाद में मैं आपको बात करूं कि हम आज कौन से डिप्लोमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम दो डिप्लोमा जिसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले जीएनएम की बात करेंगे और फिर बात करेंगे एएनएम की। तो मैं आपको बोल दूं कि जो जीएनएम कोर्स है, ठीक है ना, जीएनएम की बात करूं तो जीएनएम 3 साल का डिप्लोमा, ये डिग्री कोर्स नहीं है, डिप्लोमा कोर्स है, ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए, आप कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हो इसका कमेंट जरूर करना कि सर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं झारखंड से, पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, इसके बारे में आप कमेंट जरूर करना ताकि हम आपको कुछ रिप्लाई दे सके उसके बारे में, ठीक है। तो जीएनएम जो होता है वो 3 वर्ष का डिप्लोमा होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। प्लस में 6 महीने की इंटर्नशिप होती है इसके अंदर, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, ये बात आपको याद रखनी। प्लस में जीएनएम जो है, अच्छा ध्यान से देखना। फिर बात करें अगर अपन एएनएम की, तो एएनएम एक ऐसा कोर्स होता है, एएनएम का जो डिप्लोमा कोर्स होता है ये जनरली 18 महीने का होता है। आप 2 वर्ष का मानकर चलो, 2 वर्ष में आपके हाथ में इसका डिप्लोमा आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। इतनी चीज आपको इनके बारे में याद रखना। फिर मैं आपको आगे लेकर चलूं कि एएनएम कौन कर सकता है और जीएनएम कौन कर सकता है। तो एएनएम केवल महिलाएं कर सकती है, याद रख लेना इस बात को। केवल फीमेल जो है ना वो कर सकती है, मेल इसको नहीं कर सकते। मतलब फीमेल का मतलब है गर्ल्स जो है, प्यारी बहनें जो है वो कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब केवल फीमेल्स कर सकती है इसको, पुरुष जो होते हैं, लड़के जो है वो नहीं कर सकते। फिर अपन योग्यता के बारे में बात करने वाले। जीएनएम कौन कर सकता है? तो ये मेल एवं फीमेल दोनों कर सकते हैं, मेल व फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो जो लड़के मेरे भाई है वो तो जीएनएम के लिए अप्लाई करोगे, ध्यान रखना, जीएनएम कर सकते है। इतनी बात अपने को इनके बारे में याद रखनी। ये तो बेसिक नॉलेज, अगर अपन किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज हमें होना जरूरी है, ध्यान रखना। इसके बाद में लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूं कि इसके बाद में गवर्नमेंट के अंदर आपका कहाँ इसकी जॉब लग सकता है, गवर्नमेंट जॉब, इसकी बात करेंगे। अब अगर अपन एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है ना, इससे पहले अगर मैं आपसे बात कर लूं कि भाई एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट एकदम ईजी है, ध्यान से सुनना बात को। एज लिमिट जो है वो 17 ईयर्स है। कितनी है? 17 ईयर्स से लेकर आप 17 साल से 34 35 साल मानकर चलो, ठीक है ना। 17 साल से 35 साल तक, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी। 17 साल से 35 साल तक आप अगर आपकी एज है तो आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 साल से 35 साल तक आपकी उम्र है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 12th पास, योग्यता की मैं अगर बात करूंगा तो योग्यता की अपन अपन बात करें तो ध्यान से देखो। सबसे पहले योग्यता एएनएम की नहीं, जीएनएम की बताता हूं मैं आपको। जीएनएम की जो योग्यता है ना, इस योग्यता की मैं आपकी बात करूं तो जीएनएम के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? 12th पास। अच्छा, इस साल अभी जो 12th में है वो दे सकते हैं। आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है, भाई है या बहन है जो अभी 12th एग्जाम देने वाले हैं इस साल 2026 में, वो जीएनएम के लिए एलिजिबल है, वो आराम से एग्जाम दे सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, और उनका सिलेक्शन होने का चांस भी जल्दी होता है क्योंकि प्रथम अटेम्प्ट के अंदर बच्चे जल्दी जल्दी, ज्यादा इतना सोचते हैं, आराम से बढ़िया तरीके से एग्जाम के अंदर लड़के आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, 12th पास किसी भी विषय से हो, कोई दिक्कत नहीं, आपने किसी भी विषय से कर रखी हो, ठीक है ना। इतनी बात अपने को याद रखनी है, किसी भी विषय से। मतलब यूं समझ लो कि आपने आर्ट्स से कर रखी है
बिल्कुल आप दे सकते हो। आपने साइंस से कर रखी है, बिल्कुल आप दे सकते हो। आपने कॉमर्स से कर रखी है, आप बिल्कुल दे सकते हो। आपने एग्रीकल्चर से कर रखी है, बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन ट्वेल्थ के अंदर एक विषय जरूरी होनी है। एक ट्वेल्थ के अंदर आपने कोई भी माध्यम से कर रखा हो, हिंदी इंग्लिश, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम चलेगा, लेकिन एक सब्जेक्ट जरूरी है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश आपके ट्वेल्थ के अंदर होना जरूरी है, उसमें 40% अंक होने जरूरी है। ये सब चीजें यहां पर ये बोल रहा है कि भाई साहब 12+2 विद इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 40% एट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपको 40% जो है वो एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए, क्वालिफाई करने के लिए 40% चाहिए। किसी भी बोर्ड से कर रखी है चलेगा, आपने झारखंड बोर्ड से करी है, एनआईओएस से करी है, सीबीएसई बोर्ड से करी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात अपने को, ये सेम चीज आपको याद रखनी है किसके लिए, एएनएम के लिए। एएनएम के लिए भी यही है, ध्यान रखना, एज लिमिट 17 से 35, ठीक है ना। यानी कि आपकी उम्र 17 साल कब, 31 दिसंबर 2026 को, यानी कि आपने 2009 जन्म डेट है ना, 2009 से 9 के बाद की, तो आप आराम से इस एग्जाम को दे सकते हो। 31 दिसंबर, ये 2024 का मैंने आपके सामने ऐड कर रखा है। 31 दिसंबर 2026 तक आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात अपने को ध्यान रखना, अधिकतम 35 साल है, इतनी बात आपको याद रखनी। इसमें भी सेम है, आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज याद रखना, साइंस वालों को वरीयता दी जाती है, थोड़ा साइंस वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, उनको थोड़ा सा पॉइंट दिया जाता है। अब अपन आगे बात करें, देखिए मैंने पूरी पूरी चीजें आपको लगभग लगभग चीजें बता दी। अब मैं आपको बता दूं कि भाई साहब आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा इसका, ठीक है ना। अब जल्दी से बताइए, अब मैं आपको बता देता हूं एग्जाम पैटर्न किसका, जीएनएम का, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, जीएनएम के एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम इसका एमसीक्यू बेस होता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जिसको अपन कहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। जीएनएम के एग्जाम के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे लाडलों, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सब्जेक्ट का डिवाइडेशन कैसे होता है, इनका सिलेबस क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस है साइंस। साइंस के अंदर केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स से हर सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 30-30, मतलब अकेली साइंस आपके कितने क्वेश्चन कवर करती है, 90 क्वेश्चन, मतलब 60% सिलेबस जो है केवल साइंस से आता है। फिर इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इंग्लिश से भी कितने आते हैं, 30, और मैथमेटिक्स से भी कितने आते हैं, 30 आते हैं। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन हो गए और इतने। अच्छा, अब आपसे पूछें कि नेगेटिव मार्किंग है क्या, बिल्कुल 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब है 0.25, मतलब अगर आप 4% गलत करते हो तो 1 नंबर काटा जाएगा, या यूं समझ लो कि 4% गलत करने का मतलब 1 सही प्रश्न है वो हट जाएगा। इतनी बात आपको इनके बारे में याद रखनी। ये तो हो गया आपका एएनएम का, सॉरी जीएनएम का सिलेबस, ठीक है ना। इसमें साइंस सबसे ज्यादा पूछी जाती है 90, और ये 10वीं लेवल तक की होती है, ध्यान रखना 10वीं तक की, ये बात भी आपको याद रखना है। 10th लेवल की होती है, क्लियर। ऐसे नहीं कहना कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिख लिया इसका मतलब ये कि 11th 12th आ गई, नहीं, ये 10वीं लेवल तक की आती है, 10वीं तक की ही आती है। ये जो साइंस आती है ये 10वीं तक की आती है, इस बात को याद रखना। इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो होती है ये 12th लेवल की, इंग्लिश ग्रामर होती है, और मैथमेटिक्स 10वीं लेवल की। मैथमेटिक्स भी कहां तक की आती है, 10वीं लेवल की आती है, इतनी बात आपने को याद रखनी है। दोनों ही मैट्रिक्स लेवल की पूछी जाती है, 9th और 10th जनरली। झारखंड के मैंने सभी पेपर देखे, तो पेपर के अंदर मैंने देखा कि 10th क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, और 10th क्लास के चैप्टर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर अपन बात करें जीएनएम, अच्छा ये सिलेबस देख लो आप लोग फटाफट, ठीक है ना। अब इस सिलेबस में आप लोग देख लो, आपको दिख ही रहा पूरा पूरा, ये बोर्ड के द्वारा प्रवेश परीक्षा 150 अंकों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू प्रश्न होंगे, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, ये 10वीं, ये ध्यान रख लेना, ये जो आपने लिखी है ये कौन है, ये तो विज्ञान है सर, बिल्कुल ये विज्ञान है, और इसके अंदर 10वीं लेवल। ये देखो मैट्रिक, मैट्रिक्स का मतलब होता है 10th लेवल, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स का मतलब होता है 10th लेवल, ध्यान रख लेना, क्लियर है। इतनी चीज अपने को ध्यान में रखनी है, 10th लेवल तक का ही। अच्छा इंग्लिश भी 10th लेवल तक की दे रखी है इन्होंने, ज्यादा नहीं दे रखी, ध्यान रखना, ठीक है ना। इतनी बात, टोटल क्वेश्चन कितने, 150, और अंक भी कितने हो गए, अच्छा प्रश्न और अंक दोनों बराबर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इतनी बात अपने को याद रखनी। अलग अलग आपके सामने क्रम संख्या पार्ट आएंगे, इन पार्टों के अंदर 30-30 क्वेश्चन आएंगे हर पार्ट के अंदर, ठीक। फिर बात कर लेते हैं एएनएम की। अब एएनएम की अगर अपन बात करें तो एएनएम के एग्जाम में थोड़ा बदलाव है,
एएनएम के एग्जाम के अंदर क्या है कि जो क्वेश्चन एमसीक्यू वैसे के वैसे आएंगे, लेकिन टोटल क्वेश्चन 150 से घटाकर कितने कर दिए, 100 कर दिए। अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। अगर आप में से कुछ ऐसे होंगे तो दोनों के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लड़की होनी चाहिए, ठीक है ना, लड़के है वो केवल जीएनएम का ही दे सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, ये भी 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 ही होती है। अब इसमें देखिए, इसमें सामान्य विज्ञान के 50% आ गए, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, इसके अंदर जीके ऐड है, ठीक है ना, और गणित मैथ के कितने हैं, 25 क्वेश्चन है। तो मतलब मैथ और जीके साइंस तो दोनों तरफ बराबर ही है, ठीक है ना। और क्या नई चीज जुड़ गई, नई चीज जुड़ने का काम है, इसमें जीके जुड़ गया, जीएनएम के अंदर जीके नहीं है, जीके की जगह क्या है, इंग्लिश है। क्लियर, इतना फर्क है। और यहां पर 100% है, 100 अंक के होते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये मैंने आपको पेपर पैटर्न पूरा पूरा समझा दिया। अब आप में से कोई पूछेगा कि सर इसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब फॉर्म निकलता है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकलेगा, वो भी बताऊंगा। फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपको एग्जाम देना, जीएनएम एएनएम जिसका भी आप तैयारी करे हो। एग्जाम देने के बाद में आपकी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अब आप में से बहुत सारे पूछेंगे कि सर बिल्कुल सर ये चीज तो बता दो, मैं आपको बैच के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज बताने के बाद में, अब जनरली इसके एप्लीकेशन फॉर्म जून 2026 के आसपास निकलने की संभावना, मैं आपको ये जो चीज बता रहा हूं ये मैं संभावना बता रहा हूं, ध्यान रख लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जून 2026 में इसके फॉर्म निकलने की संभावना है, ठीक है ना। तो जून 2026 में अगर फॉर्म निकल जाते हैं तो फिर अगर अपन बात करेंगे एग्जाम डेट जुलाई या अगस्त में इसके एग्जाम होने की, मतलब लगभग जुलाई या अगस्त में, जुलाई एंडिंग या अगस्त स्टार्टिंग के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जाम जिसकी अपन बात कर रहे हैं, एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट अगस्त एंडिंग तक रिजल्ट आने की लगभग कंफर्म, इस तरीके से अगर एग्जाम चल रहे हैं तो, ठीक है ना, अगस्त एंडिंग तक रिजल्ट आ जाएगा। फिर क्या बात, फिर बात करेंगे कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आपकी अक्टूबर या नवंबर से आपकी कॉलेज की जो है क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेज की क्लासें, ठीक है ना, ये बात। अब आप में से ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम अगर तैयारी करना चाहें तो कौन सी किताब पढ़ें और कहां से तैयारी करें, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि विजय एजुकेशन में एक बैच है झारखंड के बच्चों के लिए स्पेशल, और जिस बैच का नाम क्या है, बैच का नाम आपके सामने दिख रहा है, न्यू रमन बैच। इस बैच के अंदर क्लासें स्टार्ट हो रही है 15 जनवरी से। कब से स्टार्ट हो रही क्लास, ठीक है ना, मैं आपको पूरी चीज बता ही देता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इधर, इनके अंदर जो क्लासें हैं इस बैच के अंदर कब स्टार्ट हो रही है, 15 जनवरी से, ठीक है ना। अब लिख लो ये चीज, 15 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है, 15 जनवरी से क्या स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होगी। इस चीज को आप ध्यान रख लो। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लो 15 जनवरी से। अच्छा, इसमें इसके अंदर आप सर क्या करवाएंगे, पहली चीज हर लाइव क्लासें चलेगी, हर टॉपिक की, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट की। जो जो आपके टॉपिक है, जीएनएम ले रखी है तो आपके सामने जीके सॉरी साइंस, इंग्लिश और मैथ की क्लासें चलेगी। आपने एएनएम कर रखा है तो साइंस, जीके और मैथ की क्लासें चलेगी, ठीक है ना, लाइव क्लासें हर टॉपिक की, पूरा कंप्लीट सिलेबस, ठीक है ना। इसके बाद में वीकली टेस्ट होगा, ठीक है ना, ये बात भी आप याद रख लेना, वीकली टेस्ट होगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है, जो भी क्लास होगी ना, क्लास के क्या दिए जाएंगे, आपको नोट्स दिए जाएंगे, प्लस में आपको मेगा टेस्ट भी दिया जाएगा। क्लियर है, ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी। फिर आपको डीपीपी दिया जाता है, डीपीपी का मतलब समझते ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के ऊपर की डीपीपी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हजारों की संख्या के अंदर एमसीक्यू, पीवाईक्यू पेपर भी सोल्व करवाए जाएंगे। जितने भी पीवाईक्यूज है ना, उनके पीवाईक्यूज के जो पेपर है ना वो सोल्व करवाए जाएंगे। आपको एग्जाम बेस मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे। ये पूरी और भी बहुत सारी चीजें मैं बता नहीं पा रहा हूं, ठीक है ना। इतनी बातें आपको व्यवस्थित तरीके से आपकी तैयारी। अच्छा, हर देखिए ध्यान से, हर टॉपिक के ऊपर डाउट सेशन लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, डाउट सेशन जो है वो भी लगाया जाएगा आपके लिए। डाउट सेशन की भाई आपके अगर कोई डाउट है तो डाउट आप आराम से सर हमारे हेल्पलाइन नंबर, जैसे कि आपको अभी इस एग्जाम की तैयारी करनी है और आप चाहते हो तो इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप लोग जल्दी से मैसेज कर दो। या फिर अगर आप चाहते हो कि खुद से कोर्स बाई करना चाहते हो तो एक छोटा सा काम करना है आपको, आप खुद पढ़े लिखे हो, कोई ज्यादा आपके लिए हार्ड काम नहीं है। आपको क्या करना है मेरे लाडलों, ध्यान से देखना, प्ले स्टोर पर जाना है, अगर आपके पास में एंड्रॉयड है तो, ठीक है ना, और iOS है तो ऐप स्टोर के अंदर जाना, प्ले स्टोर के अंदर जाओ और वहां पर ऐप है उसको सर्च करो, विजय एजुकेशन। क्या नाम है मेरे लाडलों, विजय
एजुकेशन नाम का ऐप है, ठीक है ना। उस विजय एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। विजय एजुकेशन को आप डाउनलोड करते ही उसके अंदर आपको बैच दिखेगा, रमन बैच, ठीक है ना। विजय एजुकेशन के अंदर कौन सा बैच है भाई साहब, इसके अंदर आपको एक बैच ज्वाइन, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको ज्वाइन करना है रमन बैच। कौन सा बैच, रमन बैच, ठीक है ना। ये चीज अपने को न्यू रमन बैच है वैसे ये, लेकिन अभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो आराम से, ये न्यू रमन बैच, ठीक है ना। ये आपके लिए है, इसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो रमन बैच में अपन क्लासें स्टार्ट करने ही वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करोगे, आ जाओ, बाकी की चीजें अपन वहां देखेंगे, ठीक है ना, अगर आपको तैयारी करनी है तो। अब आप पूछोगे कि सर आपने ऊपर थंबनेल के ऊपर लिखा है कि बुक वाला भी तो बता दो। अब ध्यान से देखना, बुक की मैं बात करूं तो विजय एजुकेशन, ध्यान रख लेना, विजय एजुकेशन के द्वारा स्पेशल बुक झारखंड के बच्चों के लिए अभी जस्ट लॉन्च करने ही वाले हैं, ठीक है ना। क्लियर, विजय एजुकेशन सिलेक्शन बुक, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बात को। विजय एजुकेशन, ठीक है ना, विजय एजुकेशन, क्लियर, विजय एजुकेशन झारखंड एएनएम जीएनएम, ठीक है ना, झारखंड एएनएम जीएनएम, एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए बुकें निकालने वाले हैं, ठीक है ना, जीएनएम बुक, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपके लिए ये बुक आने वाली है विजय एजुकेशन की। आप लोग आराम से हमारे बुक्स की रिव्यूज, हमारी जो बुकों की लॉन्चिंग जो हुई है पीछे की, उनके आप यूट्यूब पर रिव्यू देख सकते हो। इसके अलावा आप अगर चाहते हो, ठीक है ना, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप चाहते हो कि सर हम पहला देखना चाहते हैं कि क्लास कैसे, कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स की मात्र कितनी रुपए फीस है भाई साहब, 690 रुपए। आप सोचो 690 रुपए में क्या आता है। आप चाहते हो कि सर हम पहले कोर्स नहीं बाय करेंगे, पहले हम चेक करेंगे टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं, तो ऐप डाउनलोड करो, बैच के अंदर जाओ और डेमो क्लासें देख लो। इसके अलावा आपको और तरीके से डेमो क्लासें देखनी है तो विजय क्लास, यही हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, इस विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक टॉपिक चलता है जिसको हम कहते हैं मास्टर सीरीज, ठीक है ना। इसकी क्या क्लासें चलती है, मास्टर सीरीज नाम से एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आप लोगों को 10th क्लास की मैंने कंप्लीट साइंस पढ़ा दी है, अभी 9th क्लास की साइंस चल रही है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब ये जो है इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे, इसके अंदर हम क्या पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर हम पढ़ा रहे हैं जनरल साइंस। क्या पढ़ा रहे हैं मेरे लाडलों, इसमें हम पढ़ा रहे हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब समझते हो ना, हम 10th क्लास की साइंस को इसके अंदर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं स्पेशली, ठीक है ना। अब इस साइंस को आप लोग देख लो, आपको अगर वो क्लासें बहुत बढ़िया लगे, ठीक है ना, एकदम सही से लगे, ठीक है ना, तो आप लोग देख लेना कि बिल्कुल क्लास हमारे ज्वाइन करने के लायक है। नहीं तो आप लोग कम से कम फ्री में वो क्लासें देख लो, ठीक है ना, आपका कल्याण उसी से भी हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि थ्योरी पढ़ो, बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, पढ़ने में आपको सहायता मिलेगी, टॉपिक समझ में भी आएगा कि ये क्वेश्चन का जवाब। अब एमसीक्यू में क्या है कि हम सीधे सीधे एमसीक्यू करवा के वहां पर कंप्लीट डिटेल तो नहीं दे सकते ना, ठीक है ना। तो डिटेल के लिए क्या है कि बैच के अंदर थ्योरी बैच चलते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए रमन बैच के लिए, ठीक है ना। बाकी और इसके बारे में अगर कोई नई सूचना आएगी तो उस सूचना को हम क्या है बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप किसकी तैयारी कर रहे हो, मैंने वो बात से ना, किसकी जीएनएम की कर रहे हो कि एएनएम की कर रहे हो, कितने समय से कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट है सेकंड अटेम्प्ट है, ये भी बता देना आप लोग, ठीक है ना। फॉरम डेट अभी शुरू हुई नहीं है, आ जाएगी। बदलाव कुछ विशेष देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चंस के लेवल के अंदर बदलाव देखने को मिल सकता है, तो वो अपन देख लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है भाई साहब। तैयारी तो आपको शुरू करनी है विजय एजुकेशन की, विजय परिवार की ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक है। फिर सिलेक्शन बुक अपनी विजय एजुकेशन की बुक है, वो बहुत जल्दी आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। हमारे बुक के हेल्पलाइन नंबर है 9828111229, उनको मैं बता दूंगा बाद में, बुक जब लॉन्च होगी तब। आप लोग जुड़े रहिए, विजय एजुकेशन के इस दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आपको जल्दी ही हम इसके बारे में नया अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। विजय है तो मुमकिन है।